स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। When there is no enemy within, the enemy outside you can't destroy you. मतलब साफ है कि अगर हमारी ताकत अच्छी होती है तो बाहर से अगर कोई एनिमी है तो वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। एक न्यूज है, उसके ऊपर जरा नजर डालिए। चाइना सेज इंडियन ओशियन इज नॉट इंडियाज ओशियन। सो व्हाट चाइना वांट टू से एग्जैक्टली? क्या चाइना का साउथ चाइना सी के बाद में ये टारगेट करना चाहता है कि इंडियन ओशियन के अंदर भी हमारा कुछ शेयर बनता है, या फिर चाइना की इंडिया को एडवाइस है कि या तो आप इंडियन ओशियन के अंदर अपना डोमिनेंस को बढ़ाइए, या फिर चाइना जिस तरीके से अपने डोमिनेंस को बढ़ा रहा है वो हमारे लिए खतरे की अलार्म हो सकती है। डेफिनेटली उसी डायरेक्शन के अंदर ये इशारा है, जिसको कि समझते हैं कि इस अलार्म को देखते हुए इंडिया की क्या रिएक्शंस हैं, या फिर ये भी समझने की कोशिश कर सकते हैं कि इंडिया का शायद कुछ मूवमेंट ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से चाइना थोड़ा सा खतरे में आ चुका है, या फिर थोड़ा ज्यादा अटेंटिव टुवर्ड्स द इंडियन ओशन हो चुका है। तो यहां पे हम जरा बात करने की कोशिश करेंगे इंडिया, यूरोप एंड द बे ऑफ बंगाल की। एक्चुअली आपको बे ऑफ बंगाल और यूरोप के नाम से पहले भी याद आ रहा होगा कि ब्रिटिश जब इंडिया के अंदर आए उसके बाद में शुरू में बैटल ऑफ प्लासी का जो पीरियड हम मानते हैं, जिसके अंदर के ब्रिटिश ने इंडिया के ऊपर रूल करना स्टार्ट किया था, वो भी बे ऑफ बंगाल से था। लेकिन आज जानना चाहते हैं कि क्या यूरोप का जो बे ऑफ बंगाल के अंदर अभी के टाइम पे इंटरेस्ट नजर आ रहा है वो हमारे लिए फेवरेबल है, या फिर हमारे लिए वो भी एक डेंजर का अलार्म हो सकता है, और अगर है तो हम उसको किस तरीके से बैलेंस बना के रखें। इन सब चीजों के बारे में आज हम समझने की, जानने की कोशिश जो है वो करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टडी IQ स्टार्टिंग ज्योग्राफी ऑप्शनल। ज्योग्राफी ऑप्शनल जो कि एक वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा आपकी तैयारी के अंदर, क्योंकि ज्योग्राफी ऑप्शनल में आपको मिलेगी कंप्लीट लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, क्रक्स नोट्स प्लस हैंडमेड नोट्स। अलोंग विद दैट आपकी टेस्ट प्रैक्टिस, क्योंकि मेंस में राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और मार्क्स लाने के लिए राइटिंग करना काफी इंपॉर्टेंट है। यूज कोड कपिल लाइव टू टेक एडमिशन एंड दिस इज गोइंग टू बी द ब्रिलियंट बैच फॉर 2024। अगर आप अपना 2024 में ज्योग्राफी ऑप्शनल से सिलेक्शन को इंश्योर करना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट द डेट, यूज कोड कपिल लाइव टू टेक एडमिशन। स्टिल अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं मुझसे आप यहां कनेक्ट हो सकते हैं kapil.bhardwaj2022। चलिए अपने पार्ट पे वापस आ जाते हैं। तो वापस आते हैं तो मैं ये बोल रहा था आपको कि चाइना की शायद ये रिएक्शन हो सकती है किसी चीज को लेके, लेकिन वो क्या था रिएक्शन? एक्चुअली इस न्यूज को समझिए। नेवीज ऑफ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, US, आई थिंक इनके बारे में तो यू आर वेरी वेल अवेयर। ये आपका वो ग्रुप है जिसको हम क्वाड ग्रुप के नाम से जानते हैं। क्वाड ग्रुप की नेवल एक्सरसाइज हुई किसके साथ में? फ्रांस एंड UK। ठीक है, मतलब क्वाड्रिलेटरल ग्रुप ने, क्वाड ग्रुप ने पार्टिसिपेट किया फ्रांस के थ्रू जो नेवल एक्सरसाइज हो रही थी उसमें, अलोंग विथ UK। मतलब यूरोप की दो वो पावर जो काफी डोमिनेटिंग थी प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर भी, उनके साथ नेवल एक्सरसाइज देखने को मिलती है क्वाड्रिलेटरल ग्रुप की। देखिए इक्वेशन कुछ ऐसे हैं, जब क्वाड्रिलेटरल ग्रुप बनाया गया था तो उसका पर्पस भी ये था कि चाइना को काउंटर करना है इन दिस पर्टिकुलर रीजन। USA के अपने इंटरेस्ट थे, इंडिया के अपने इंटरेस्ट थे। धीरे धीरे जब हमने क्वाड्रिलेटरल ग्रुप के अंदर मिलिट्री एक्सरसाइज को इनकलकेट करना शुरू किया तो भी चाइना ने काफी ज्यादा क्रिटिसाइज इस चीज को किया था। लेकिन अभी देखने को मिला कि 2023 के अंदर मार्च 13 और 14 को आपकी नेवल एक्सरसाइज देखने को मिली लेड बाय फ्रांस, जिसके अंदर की आपकी इन 6 कंट्रीज ने पार्टिसिपेशन दिखाया, इन कंट्रीज की नेवी ने पार्टिसिपेशन दिखाया। हालांकि अगर ब्रिटेन की बात की जाए, अगर UK की मैं बात करता हूं तो 2021 में, क्योंकि ये एक्सरसाइज होती है आपका 2 ईयर में वंस अ टाइम, तो मतलब ये हुआ कि 2021 में जब एक्सरसाइज हुई थी तब ब्रिटेन ने इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन नहीं किया था, या फिर ब्रिटेन वाज नॉट इवन अलाउड और नॉट इवन कॉल्ड टू पार्टिसिपेट इनटू इट। उसका कारण ये था कि ये एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट ब्रिटेन के ऑफिस से रिलीज हुआ था, ग्लोबल ब्रिटेन इन ए कॉम्पिटिटिव एज। यहां पे डॉक्यूमेंट में ये बताया गया था कि ब्रिटेन अगले 10 साल के अंदर किस टाइप के रिलेशंस को मेंटेन रखेगा, एंड बाय 2025 वो किन चीजों के ऊपर फोकस करेंगे, जिसके अंदर की बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन रीजन को ब्रिटेन ने अपनी पॉलिसीज के अंदर कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं दिखाई थी। एंड दैट्स व्हाई ब्रिटेन इन 2021 वाज नॉट द पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज, बट एज ऑफ नाउ इन 2023 UK was also participating into the exercise in Bay of Bengal region, or I will say the Indian Ocean region. यहां पे देखिए, the naval activity among the Quad member France should be
कंड्यूसिव टू द रीजनल पीस, ये चाइना का कहना है। मतलब जो आपकी नेवल एक्टिविटीज हुई उसके बाद चाइना का कहना है कि हमें रीजनल पीस के ऊपर फोकस करना चाहिए, क्वाड ग्रुप को भी देखना चाहिए कि हमें रीजनल पीस पे फोकस करना चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है अभी के सिनेरियो में, क्योंकि आपको पता है, देखिए रशिया की जब से यूरोप के साथ में, या फिर मैं बोलूं यूक्रेन से जब से वॉर स्टार्ट हुआ है, तो रशिया एंड यूक्रेन, दैट इज नाटो कंट्रीज, आर जस्ट लाइक द एनिमी ऑफ ईच अदर, एंड दैट्स व्हाई सिंपली दे आर जस्ट लुकिंग फॉर देयर ऑन एनर्जी सिक्योरिटीज, और वो करना जरूरी भी है। इसके साथ साथ में हमें पता लगता है कि इंडिया ऑल्दो इज नॉट अपोजिंग रशियाज इन्वेजन इनटू द यूक्रेन, लेकिन इंडिया कभी भी खुले हाथ से सपोर्ट भी नहीं करता, क्योंकि इंडिया का हमेशा न्यूट्रल स्टैंड होता है, जिसके चलते कि चाइना काफी क्लोज अलाई देखने को मिल रहा है रशिया का। तो डेफिनेटली इंडिया को भी अपने कुछ सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करना चाहिए। इंडिया को इंडियन ओशन या फिर इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर सिक्योरिटी को मेंटेन करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बावजूद भी आप देखेंगे इंडियन ओशन के अंदर जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर चाइना का डोमिनेंस लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे आप कंट्रीज म्यांमार का एग्जाम्पल उठाएं, चाहे आप कंट्रीज श्रीलंका का एग्जाम्पल उठाएं, चाहे आप कंट्रीज में मालदीव का एग्जाम्पल उठाएं, यस चाइना का डोमिनेंस इसके अंदर बढ़ता जा रहा है। उसको हमें काउंटर करना जरूरी है, और इसके लिए होगा हमारे पास मल्टी पावर बैलेंस। दैट्स व्हाई मैरीटाइम सिक्योरिटी इन बे ऑफ बंगाल इज प्लेइंग अ मेजर रोल इन इंडो पैसिफिक कंटेक्स्ट। इंडो पैसिफिक रीजन की बैलेंस के लिए हमें जरूरी है कि हम इसकी नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट करें। दैट्स व्हाई मैं कह सकता हूं कि ये एक्सरसाइज तो इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट थी, और ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी था टुवर्ड्स चाइना कि ये आपकी काउंटर जो एक्शंस हैं वो इंडिया कर सकता है, ग्लोबल वर्ल्ड को हम यूनिफाई कर सकते हैं। अब इसके बाद जानने की कोशिश करेंगे कि यूरोप के एंगल से ये इंडिया के लिए कितना बेनिफिशियल है कि हम इस टाइप की एक्सरसाइज को कंडक्ट करें, या यूरोप से और क्लोज टाइज जो है वो बे ऑफ बंगाल रीजन के रिलेटेड मेंटेन रखें। तो रिसेंट ईयर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो कुछ यूरोपियन प्लेयर्स जैसे कि आपका फ्रांस हो गया, यूके हुआ, जर्मनी हुआ, इटली हुआ, इन कंट्रीज का इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है। और इंटरेस्ट होने का कारण सबसे बड़ा ये है कि एक तो ट्रेड एंड कनेक्टिविटी की जब हम बात करते हैं तो दिस बे ऑफ बंगाल रीजन इज ऑब्वियसली अ क्रिटिकल पॉइंट, या इट इज हैविंग अ क्रिटिकल डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस फ्रॉम ऑल द साइड ऑफ पैसिफिक एज वेल एज द इंडियन साइड। अलॉन्ग विद दैट ये एक इमर्जिंग मार्केट है जिसके अंदर की वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं तो वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि काफी ज्यादा डेवलपमेंट यहां पे देखने को मिली है, लार्जेस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिली है। तो ऑब्वियस सी बात है दोनों चीजें, मार्केट भी और लेबर सप्लाई भी, यहां दोनों चीजें ही इंश्योर हो सकती हैं। सो इट इज नेसेसरी फॉर ईच एंड एवरी ग्रोथ सेंटर ऑफ द वर्ल्ड टू कंसंट्रेट ओवर द इंडो पैसिफिक रीजन। यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया की जो एंगेजमेंट है इनटू द बे ऑफ बंगाल रीजन वो आपके इंडो पैसिफिक को बेटर बनाने के लिए ही देखने को मिल रही है। ऑल्दो यू नो वेरी वेल कि बे ऑफ बंगाल जो है आपका दिस इज द लार्जेस्ट बे इनटू द वर्ल्ड, लेकिन लार्जेस्ट सिर्फ साइज में नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमिक और आपके स्ट्रेटेजिक कंपटीशन जो है वो भी काफी स्टीप लेवल पे देखने को मिल रहा है, काफी ज्यादा लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इसका बैलेंस बनाना हमारे लिए जरूरी है। अगर मैं बात करूं इंडो पैसिफिक के पोजिशनिंग की, तो एज ऑफ नाउ मुझे देखने को मिलेगा, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, कि चाइना से इन्फ्लुएंस काफी सारे कंट्रीज देखने को मिल रहे हैं और धीरे धीरे चाइना अपना डोमिनेंस बढ़ा भी रहा है। बट यस, इंडिया के लिए जरूरी है कि आप अपनी जो टेरिटरीज हैं, क्योंकि हमारी मैरीटाइम बाउंड्रीज की अगर मैं बात करूं तो लगभग 7500 किलोमीटर की मैरीटाइम बाउंड्री है, इसको अगर हमें सिक्योर रखना है तो जरूरी होगा कि हमें चाइना से इन्फ्लुएंस कंट्रीज को हम अपने इन्फ्लुएंस में भी लेके आए, प्लस में सिंगल कंट्री जो चाइना डोमिनेटिंग हो रहा है इंडियन ओशन में, उसकी बजाय इट्स बेटर कि हमारे पास मल्टी पावर मल्टीपोल सिस्टम जो है वो वर्ल्ड में देखने को मिले, एज वेल एज इंडियन ओशन के अंदर भी देखने को मिले। ये हमारी टेंडेंसी रहनी चाहिए। इंडियाज फ्लैगशिप नेवल एंगेजमेंट जो है आपका बे ऑफ बंगाल में विद क्वाड कंट्रीज, दैट इज ऑल्सो प्लेइंग द सिंपल रोल जो यहां पे मुझे नजर आ रहा था। अब यूरोप और बे ऑफ बंगाल की जहां तक बात की जाती है तो देखिए यूरोपियन कंट्रीज की अगर मैं बात करता हूं एंशिएंट टाइम पे, तो यस नो डाउट एट दैट टाइम दे वर डोमिनेटिंग नेवल कंट्रीज, बट एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूंगा तो ये नहीं है कि अब हमारे पास कोई नुकसान है यूरोपियन कंट्रीज से। यूरोपियन कंट्रीज आर जस्ट मेकिंग ए बैलेंस आउट ऑफ फेयर। हाँ, ये जरूर है कि इंडिया को स्ट्रांगली इस चीज का ऑब्जर्वेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर यूएस का पार्टिसिपेशन, यूके का पार्टिसिपेशन, फ्रांस का पार्टिसिपेशन या अदर यूरोपियन कंट्रीज का पार्टिसिपेशन इज गिविंग एन इंडिकेशन कि हम एक पर्टिकुलर ग्रुप, दैट इज नाटो ग्रुप का जो डोमिनेंस है वो कहीं ना कहीं अपने इस रीजन के अंदर बढ़ाते जा रहे हैं।
तो ऐसा ना हो कि हमारी कोशिश तो ये है कि हम पर्टिकुलर ग्रुप की ना बात करके किसी इंडिविजुअल कंट्रीज की डिस्कशन कर रहे हैं, बट बाय चांस जस्ट आई विल से कि हम ऐसी कंट्रीज को इनवाइट करें जो कि आपकी लाइक माइंडेड हों और वो इंडिया के अगेंस्ट, इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम करना लेटर ऑन स्टार्ट कर दें। एज ऑफ नाउ कंडीशंस बहुत अच्छी हैं, क्योंकि चाइना को काउंटर करने के लिए हमें नेसेसरी है कि दूसरी कंट्रीज को इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे इन्वाइट किया जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो भी इमर्जिंग मार्केट है लाइक यूके, ब्रिटेन, जैसे कि यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, तो फिर उसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि वो मार्केट जो है वो भी एक इमर्जिंग मार्केट है, एंड डेफिनेटली उनके साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का साइन करना ये सब हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। देखिए, ऑल्दो हमारे जो रीजनल बॉडीज हैं, जैसे कि सार्क की मैं बात करूं या एशियान की मैं बात करूं, तो ये लगभग आपके ठंडे रास्ते में है, मतलब दे आर नॉट परफॉर्मिंग एट ऑल। सो जरूरी होगा कि इंडिया अपने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूनिलैटरल लेवल पे भी साइन करे, और आपके डिफेंस एक्सरसाइजेस डेफिनेटली हमारे लिए कॉपरेशन बढ़ाती हैं दूसरी कंट्रीज के साथ में। एज ऑफ नाउ वी आर नॉट इन डेंजर एट ऑल किसी भी साइड से। यस, चाइना को काउंटर करने के लिए हमें जरूरी होगा कि हम इस टाइप की पावर का बैलेंस जो है वो अपने इंडियन ओशन में बना के रखें। सो नेसेसरी क्या है? नेसेसरी ये है कि ऑल्दो हमें फोकस करना चाहिए एशियान के ऊपर भी, ऑल्दो हमें फोकस करना चाहिए सार्क नेशन के ऊपर भी, बट स्टिल अगर यूरोप का पार्टिसिपेशन से ट्रेड भी इंक्रीज होता है, सिक्योरिटी भी इंक्रीज होती है, तो देयर इज नो हार्म इन दैट केस। डेफिनेटली वी मस्ट फोकस अपॉन दिस। कंक्लूजन की बात करता हूं मैं, तो यूरोप्स प्रेजेंस इनटू द बे ऑफ बंगाल रीजन कंटिन्यू टू रिमेन मार्जिनल, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होने वाला। यूरोप का अपना भी इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, यूरोप भी अपनी एनर्जी सिक्योरिटी चाहता है, अपने ट्रेड को डेवलप करना चाहता है, अपनी टाइज को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। दैट इज द ओनली मोटिव विच वी फाउंड हियर फ्रॉम दिस साइड ऑफ यूरोप। तो अभी इनका स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर यूरोप का प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग हो भी सकता है। और इसके साथ साथ में इंडिया जो है वो कभी भी बे ऑफ बंगाल रीजन को लूज आउट नहीं छोड़ सकता, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट जो है इसमें काफी स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट है, और डेफिनेटली हमें उसको हमेशा ही प्रायोरिटी के ऊपर रखना चाहिए। चलिए, अब जाने से पहले मैं आपके साथ में कुछ डिस्कशन और कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। स्टडी आईक्यू ने स्टार्ट किया है ज्योग्राफी ऑप्शनल, जिसके अंदर कि आपको क्लासेस लाइव होंगी 400+ आवर्स की, जिसमें कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन होगा विद डाउट सेशन अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज। यहाँ पे आपको 12 टेस्ट पेपर्स होंगे, जिसमें से 8 सेक्शनल टेस्ट और 4 फुल लेंथ टेस्ट जो है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे विद अ शेड्यूल्ड टाइम एंड विद अ शेड्यूल्ड सिलेबस। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको स्टडी आईक्यू के वेब या ऐप पे जाना है। वहां पे आप ऑप्शनल की बैचेस में ज्योग्राफी ऑप्शनल देखेंगे और कपिल लाइव का कोड यूज करेंगे। वहां पे आपको प्राइसेस जो है वो ज्यादा मिलेगा। यूज कोड कपिल लाइव टू गेट इट डिस्काउंटेड। 21 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। लेकिन होता यह है हमेशा कि बच्चे बाद में कहते हैं सर हम एडमिशन नहीं ले पाए क्योंकि हमारी आईडी नहीं बनी है, अब क्लासेस अटेंड नहीं हो पाए। तो इट्स बेटर जस्ट टेक एडमिशन एंड गेट चिल एंड जस्ट वेट फॉर द क्लासेस टू स्टार्ट। 21 अप्रैल से हम अपना सिलेबस जो है स्टार्ट करेंगे। राइट टाइम है अपने ऑप्शनल की तैयारी करने का। इसके साथ साथ में अगर आप 2025 के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो P2I बैच मतलब प्रीलिम्स से लेके इंटरव्यू तक की कंप्लीट तैयारी आपको करवाई जाएगी विद 3-year प्रोग्राम के साथ में। यू कैन यूज कोड कपिल लाइव व्हाइल टेकिंग एडमिशन। अमेजिंग थिंग बताता हूं मैं आपको, यहां पे आपको सिर्फ प्रीलिम्स को क्लियर करना है, उसके बाद में स्टडी आईक्यू विल सपोर्ट यू इन ऑफलाइन कोचिंग एज वेल। मतलब आपको यहां पे बुलाया जाएगा स्टडी आईक्यू के हेडक्वार्टर पे, आपका रहना खाना पढ़ना सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपकी मेंस की प्रिपरेशन की पूरी जिम्मेवारी जो है वो स्टडी आईक्यू लेता है। दैट इज P2I बैच। अगर आप 2024 के लिए सेम चीज चाहते हैं तो यस, बैच 8 अप्रैल से स्टार्ट होगा 2024 के लिए, और आपका 2025 का बैच होगा 10 अप्रैल से स्टार्ट। टेक एडमिशन यूजिंग कोड कपिल लाइव बिकॉज इट विल बी द मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबिलिटी फॉर यू। मुझसे जुड़ने के लिए kapil.bhardwaj 2022 is my Insta handle. DM me if you have any queries or any problem you are facing while taking admission. You can just put a message right here. I will be available. All the very best. Take care. Thanks a lot. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।